और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल और उनके पुत्र नितिन अग्रवाल ने पत्नी के साथ पहुंचकर किया मतदान में 1 बजे तक 40% हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 13 नगर निकाय की 7 नगर पालिका 6 नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। मतदान के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 532 पोलिंग बूथों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान के दौरान वीआईपी वोटरों की अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर सांडी रोड स्थित एसबीबी कॉलेज में पहुंचकर मतदान किया है। साथ ही आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुख सागर मिश्र मधुर और सपा प्रत्याशी राम ज्ञान गुप्ता ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। साथ ही 94 साल के बुजुर्ग श्री कृष्ण ने भी मतदान कर अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण पेश किया है। शाहबाद की बेटी अंजलि मिश्रा ने विदा होने से ठीक पहले मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। जनपद में बढ़ चढ़ कर मतदान की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपादित हो रही है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, प्रेक्षक के गुप्ता जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट टीम के साथ में जनपद में मतदान करा रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। जनपद हरदोई की सभी 13 नगर निकायों में मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष हो रहा है। अभी तक का जो एवरेज है वो अधिकांश स्थानों पर 55% से अधिक मतदान हो चुका है। यहाँ भी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भी लगभग 50% मतदान हुआ है। ओवरऑल 13 नगर निकायों में बहुत ही अच्छा ढंग से मतदान चल रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। सारे हमारे ऑफिसर्स लगातार मूव कर रहे हैं। पुलिस फोर्स, पीएससी, एसएसबी सारे जवान हमारे तैनात हैं। हम लोग भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। करीब 9-10 निकायों में हम लोग जा चुके हैं सुबह से और लगातार हम लोग भी चक्रमण कर ही रहे हैं। कहीं से कोई नेगेटिव फीडबैक भी नहीं है, न कहीं किसी को कोई शिकायत है और न ही कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है। लोगों को डिटेन भी किया गया है। सांडी में जो घटना हुई थी उसका वीडियो भी सामने आया है। सांडी मैं बताऊं आपको, सांडी हम एसपी साहब अभी थोड़ी देर पहले ही थे वहाँ ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। सारे मतदान केंद्रों को हम लोगों ने टहल घूम के देखा है, लोगों से बातचीत की है। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। गाली गलौज अगर किसी ने किया है तो वो कोई तहरीर देगा तो मुकदमा कायम होगा। सांडी में एक पर्चा भी मतदान करते हुए हमें तो ये देखना है कि हाँ पर्चा भी एक वायरल हुआ मतदान करते हुए अभी रिलीज हुआ वायरल। मैं चेक कराता हूँ अगर ऐसी कोई बात है, बट हम लोग सांडी में थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, शांतिपूर्ण है। जनपद हरदोई के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मैं इस समय भ्रमणशील हूँ और इसके पहले मैं नियंत्रण कक्ष में भी जाकर के मतदान के आरंभ होने का जायज़ा लिया हूँ। पूरे जनपद में मतदान बहुत ही सकुशल और निष्पक्ष निर्बाध रूप से आरंभ हुआ है और हमें आशा है कि आज सायंकाल 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होगी। बहुत ही अच्छा माहौल है। मतदाताओं के बीच एक नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जीतने का दावा है, क्या परफॉर्मेंस है? नहीं, हम तो हरदोई तो निश्चित है मेरे ख्याल प्रदेश में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और हरदोई पूरे जिले में टिकट तो मुझसे पूछे नहीं गए थे, फिर भी मैं कह सकता हूँ 9-10 तक तो जीतेंगे। प्रदेश में क्या दावा कर रहे हैं? प्रदेश में भाजपा बहुमत से जीतेगी। शिवपाल यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष रूप से अगर मतदान होता तो समाजवादी पार्टी सारी चीज़। देखिए, ये मतदान वैसे भी निष्पक्ष होगा क्योंकि मेंबरों के इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गड़बड़ी करे तो मेंबर ही वहाँ मधुमक्खी की तरह चिपक जाएंगे। तो ये तो वो लोग आशंका कर रहे हैं गड़बड़ी की जो कमजोर है। हम लोग तो गड़बड़ी को आशंका। आज अखिलेश यादव जी का बयान आया है अखबार में कि बड़े नेता देश में बड़ी चीज बेच रहे हैं और छोटे नेता प्रदेश में छोटी चीज बेच रहे हैं। अब इसका उनको तजुर्बा है, इस बारे में बता रहे हैं, हमें इसका तजुर्बा नहीं है। सड़कों की स्थिति पर जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि अगर थोड़ी और बारिश हो जाती तो शायद नाव पे बैठ के वोट डालने जाएगा। क्या रिएक्शन हो सकता है इटावा में स्थित हो, सफे में, हम लोग हरदोई या बाकी उत्तर प्रदेश में तो स्थित नहीं है। कितने प्रतिशत जीत की उम्मीद लगाए हैं आप प्रदेश में भाजपा से? नहीं, देखिए
नगर निगम हम सभी जीतेंगे, नगर पालिका पहले भी हम सब नहीं जीते थे, अब भी हम सब नहीं जीतेंगे, लेकिन बहुमत हमारा ही रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए उनके नेता हेलीकॉप्टर से मैं भगवान भी डरे हुए तो अखिलेश तो जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, ईश्वर डरा हुआ अखिलेश से, तो अखिलेश को सब जीतना चाहिए। प्रधानमंत्री के जय श्री राम के बाद में अब जय बजरंगबली कर्नाटक का चुनाव क्या रहेगा? अब हमने सुना है, वैसे भगवान राम और बजरंगबली में कोई अंतर तो है नहीं, एक मालिक है एक सेवक है, तो कोई अंतर हम तो नहीं समझते। बजरंग दल पर कांग्रेस का एक अटैक हुआ है कि बजरंग दल पे जो है इसको बैन लगा देना चाहिए, जो कि बहुत पुराना आपका दल है भाजपा का, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? अब हमें तो पता नहीं बजरंग दल क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी जानते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, हम लोग केवल हरदोई में नहीं, आज उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मतदान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से हर जगह जीतने जा रही है, क्योंकि हम अपनी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए थे, और जो माहौल मैं भी कई जनपदों में गया, और जो माहौल मैंने जनता के बीच में देखा है, एक बड़ा समर्थन हमारी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन आया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो का नेतृत्व है, चाहे वो मोदी जी की नेतृत्व में हो या चाहे प्रदेश के सरकार के नेतृत्व आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो, उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने जा रहा है चुनाव में। शिवपाल यादव का बयान है कि नौकरशाही के भरोसे चुनाव हो रहा है, सही मतदान हो जाए तो भाजपा कहीं से नहीं जीतेगी। देखिए शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उन पे तो कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद समाजवादी पार्टी को अभी भी उस कार्यकाल में वो जी रहे हैं जब उनकी सरकार थी प्रदेश में, और जिस तरीके से गुंडागर्दी के बल पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता करते थे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है और निष्पक्ष चुनाव शुरू हुए हैं, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हुआ है। अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीत रही है, भाजपा डरी हुई है, इसीलिए नेता उनके हेलीकॉप्टर से टहल रहे हैं। अखिलेश जी अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 2014 से लगातार 4 चुनाव हारते चले आ रहे हैं, 24 की भी तैयारी है, और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, माफिया राज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है।